Hello students, from today onwards we will be starting a new series for class 10th, and in the initial point we will be going to start with chapter number 2, that is polynomials. And जहाँ तक chapter number 1 का सवाल है इसके बाद हम उसको करेंगे. It is important but it is comparatively less important than chapter number 2. So let us start. Polynomial is nothing new for you people. आप लोग सब जानते हैं polynomial के बारे में, और इनफैक्ट पिछली क्लास में आप पढ़ भी चुके हैं 9th में. फिर भी एक बेस डेफिनेशन हम लेकर चल रहे हैं. पॉलिनोमियल होता क्या है? एन एक्सप्रेशन दैट हैज़ मोर देन 2 एल्जेब्रिक टर्म्स, स्पेशली सम के फॉर्मेट में होंगी. और ब्रीफली डिस्कसिंग 3 टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल्स, जिनको कि एज इम्पॉर्टेंट हमें लेकर चलना है. पहला लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्या एग्जाम्पल्स होंगे उनके? जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स में हम देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री के बेस पे हमको इनको डिनोट करना है कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल्स की. जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा डिग्री क्या होगी, सबको पता है. हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं, उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी. जैसे हम एग्जांपल x ना लेकर x+8 ले लेते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल इसको आप बोल सकते हो. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 3/4 x+6. ये एग्जाम्पल्स होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के. क्वाड्रेटिक के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? लाइक 3x² माइनस 4x+6 एंड वन मोर 5y² माइनस 1/4. ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. देन थर्ड फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब हाईएस्ट डिग्री मस्ट बी 3. क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी 2y³ माइनस 5y+8 एंड 3x³. इस तरीके, यानी हाईएस्ट पावर जो हो गई उसकी 3 होनी चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में. ठीक है. नाउ लेट अस सी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. देखिए डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज एनी रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल जैसे कि x फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम जीरो. और अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं ऐसी कोई भी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, हम उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं. इसको हम इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं. देखिए जैसे ग्राफ एक ये दिया हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस में ग्राफ दिया हुआ है. एक सिंपल से हमने लाइन बनाई हुई है फॉर ब्रीफ. इन 2 पॉइंट्स पर, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स पर ये लाइन यहाँ पर एक्स को और यहाँ पर वाई को कट कर रही है. तो अगर हम बिल्कुल नॉर्मल बिना किसी डेफिनेशन के से चलें, हम सिर्फ इतना बोलें कि यहाँ पर जीरो हमको समझना है, तो ये वो पॉइंट होगा जिस पर इस लाइन की वैल्यू एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है. यानी ये पॉइंट होगा जहां पर एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो होगी, और ये पॉइंट होगा जहां पर इस लाइन के लिए वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो होगी. तो अगर इस पर्टिकुलर लाइन की हम बात करें तो इस पर्टिकुलर लाइन के दो जीरोज होंगे, क्योंकि ये 2 बार काट रही है, एक बार एक्स एक्सिस को, एक बार वाई एक्सिस को. ओके. यू पीपल आर वेल फेमिलियर विद द सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन. जिस तरीके से इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल की होती हैं उसको सॉल्व करना आपने बहुत बार देखा है. आप जानते हो कि वैसे उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपने ड्यूअल इक्वेशंस को भी कई बार आपने सॉल्व किया होगा. जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, y = 2x+3. तो हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं. इस इक्वेशन को अगर मैं लाइन बाय लाइन सॉल्व कराऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा. एंड एक्सपेक्टिंग दिस कि ये चीज़ आप ऑलरेडी सीख चुके हो, इसको मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ. सिर्फ हम उसका एक ब्रीफ देखेंगे कि जब हम x = समथिंग वैल्यू -2 रखते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हमें -1 मिलती है. सिमिलरली जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको 7 मिलती है. तो उन चीज़ों को आपको इस तरीके से x और y एक्सिस में प्लॉट करना होता है. और ये प्लॉटिंग सिर्फ और सिर्फ आपको इन पॉइंट्स के लिए मिलती है. ये जो पॉइंट्स आपको निकालने हैं, इन पॉइंट्स को निकालने के लिए प्लॉटिंग करनी पड़ती है. और यही पॉइंट्स वो होते हैं जिसमें इस पर्टिकुलर लाइन की वैल्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए 0 या समथिंग दूसरी वैल्यूज, जैसे यहाँ पर आप देखिए 0 और 3 है. यहाँ पर देखिए यहाँ वाई एक्सिस की वैल्यू जो है 0 है और एक्स एक्सिस की वैल्यू -3/2 है. यानी सिंपली कहने का मतलब है, आप एक चीज़ से ये भी समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 रहेगी और y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 रहेगी. फर्दर हमको सिर्फ इतना समझना है कि किस तरीके से 2 इक्वेशंस जो हैं, या कि इस तरीके से कोई ग्राफ आपके पास आता है तो आप उसके जीरोस कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो जीरोस निकालना हम देखते हैं आगे.
ना अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। इस एक्सरसाइज में हमको सिर्फ और सिर्फ इतना सीखना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज एक ग्राफ में होते हैं। ठीक है, आपको वो कैसे पता चलेगा? आपको उसमें सिर्फ फाइंड आउट ये करना है कि कितनी बार एक पर्टिकुलर ग्राफ या लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो अभी मैंने जैसा बताया था कि पी एक्स इज इक्वल्स टू वाई के लिए निकालना है तो हमें सिर्फ एक्स के जीरोज पर ध्यान देना है, यानी हम सिर्फ एक्स एक्सिस पर ध्यान देंगे। तो अब देखिए एक्स एक्सिस बिल्कुल क्लीन है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? एक भी नहीं होंगे, मतलब जीरो। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 1। फॉर थर्ड वन देखिए कितनी बार कट कर रहा है? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। टोटल 3 टाइम्स एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने होंगे फॉर एक्स एक्सिस? 3। नाउ नेक्स्ट, इसमें देखिए कितने बार कट कर रहा है? दिस इज 1, दिस इज 2, यानी 2 हो जाएंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4, सो 4 फॉर दिस वन एंड दिस इज 1 2 एंड 3। ध्यान हमें ये रखना है कि इसमें हमें पी एक्स इज इक्वल टू वाई के लिए बोला है, हमें कहीं भी एक भी बार एक्स एक्सिस की तरफ ही देखना है, वाई एक्सिस की तरफ नहीं देखना है। वाई एक्सिस में जैसे कुछ लोग इसमें क्या गलती करेंगे, इसमें 1 लिख कर आएंगे। क्यों? क्योंकि पी एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा है, लेकिन हमें इस अंदर वाले वेरिएबल पर ध्यान देना है, क्योंकि ये वेरिएबल एक्स है, इसलिए हमें एक्स एक्सिस पर फोकस अपना रखना है। अब देखिए हमने जितने भी जीरोस देखे सिर्फ एक्स एक्सिस के ही देखे, इसलिए एक्स के देखें क्योंकि हमें वाई से मतलब नहीं है, हमें इस अंदर वाले वेरिएबल से मतलब है, और वो है एक्स। ठीक है, सो सिंस 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, सिर्फ इनका यही मोटो था कि वो आपको ये चीज़ समझा सकें कि कैसे नंबर ऑफ जीरोस निकाले जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर वेरिएबल। यहाँ पर सिर्फ हम